हस्तरचित कुंडली जब बनती है तो भयात, भभोग, ईस्ट और इन सभी के साथ सबसे महत्वपूर्ण यात्रा चला करती है एसआर की, सनराइज, सूर्योदय की। इस पूरी ही ग्रह व्यवस्था में जो एक प्रमुख कड़ी का आधार है, या यूं समझ लीजिए कि आत्मा का अक्षुण्ण तत्व है, वो सूर्य के साथ में जुड़ा हुआ है। नवग्रही व्यवस्था में सूर्य राजा है, प्रथम भाव में आत्मा के कारकाधिपति हैं। सूर्य व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष तौर पर उजाले की वो आभा है जिसके साथ जीवन चलायमान होता है। सुबह जिस गणना के साथ जुड़ी हुई है वो सूर्योदय के साथ में चमत्कृत होकर सामने आती है। संध्या जिस ठंडक की अवस्थाओं के साथ में जुड़ी हुई है वो सूर्यास्त के साथ में सामने निकल कर आने वाली होती है। हम प्राणवायु की बात कर लें, हम हड्डियों से संबंधित स्थितियों की बात कर लें, हम मन की बात करें तो चंद्रमा है, हम मस्तिष्क की गतिविधियों की बात करें तो सूर्य है। ये सारी ही आभा सूर्य के साथ में जुड़ी होती है। जब व्यक्ति परिवर्तन की सहज स्वीकारोक्ति के साथ में होता है, द नोट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, और जो एक तरह से सरेंडर करके चलता है वो ओमनीपोटेंस के बेसिस पर, यानी कि ईश की सत्ता के सामने नतमस्तक होकर चलने की जो यात्रा है उसके साथ भी बहुत गहरा प्रवाह सूर्य का जुड़ा हुआ है। तो जब सूर्यदेव संक्रांति क्रम का परिवर्तन करते हैं तो वो चर्चा प्रत्येक माह के क्रम के साथ में अति महत्वपूर्ण होती है। अंग्रेजी तारीख के साथ में बात करें तो महीने की शुरुआत अलग, वहीं तिथि अनुसार बात करें तो माह की शुरुआत का क्रम बिल्कुल अलग। परंतु जब हम संक्रांति क्रम की बात करते हैं तो लगभग वो ही अवस्था सूर्यदेव की चला करती है जो 30 दिनों के संक्रांति क्रम के साथ में यहाँ चलायमान होती है। इस भूमिका का प्रयोजन इतना ही था कि सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में 14 और 15 मई 2025 की दरमियानी रात के साथ में अब वृषभ राशि स्थान के साथ में गतिमान होने वाले होंगे। जो यहाँ पर सूर्यदेव की स्थितियां परिवर्तन की आभा को लेकर चलने वाली होगी। मन मस्तिष्क में जिस उजाले के क्रम को लेकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका एक एक सिरेबद्ध क्रम का आधार और उसकी एक नव ऊष्मा आपके साथ बड़ी गहराई से बनी हुई है। मन में सारी ही चिंताओं के बोध को हटाकर, क्रोध के सिरों को हटाकर जब व्यक्ति आगे देखता है तो उसे ये मालूम चलता है कि ये परिवर्तन अद्भुत है। सूर्यदेव उच्च राशि स्थान से निकलकर शुक्र यानी आदर्श शत्रु तो नहीं परंतु शत्रु राशि स्थान के साथ में अब गतिमान होने वाले होंगे। और वहीं से इनकी जो एक तरह से दृष्टि संबंधी की स्थितियाँ हैं वो तुला से हटकर वृश्चिक राशि स्थान के साथ जुड़ी रहेगी, यानी शुक्र राशि स्थान में स्वयं और साथ ही साथ मंगल राशि स्थान को देखने वाले। ये समय वैसे भी ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन की एक आमूल चूल स्थिति को लेकर चल रहा है। 14 मई 2025 वो तारीख जहां देव गुरु बृहस्पति भी अपनी यात्रा को यहाँ परिवर्तन की स्थितियों के साथ में लेकर चल रहे हैं, तो वहीं 18 मई राहु और केतु भी परिवर्तन की यात्रा को अपने साथ संप्रेषित करने वाले होंगे। परंतु इसके मध्य आत्मा के कारकाधिपति सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में है और इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ कि उनके लिए ये परिवर्तन सम्यक तौर पर क्या लेकर आ रहा है। सूर्यदेव प्रथम भाव से निकलकर अपनी यात्रा को अब आगे की ओर गतिमान करने वाले होंगे। तो ऐसी स्थितियों के साथ में यह स्पष्टता लेकर चलने की जरूरत रहेगी कि द्वितीय भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां आपके लिए यहाँ पर पारिवारिक पक्ष के साथ कुछ हद तक हल्के फुल्के दुविधा के क्रम लेकर आ सकती है। बहुत अधिक शांत चित्त भाव से सब कुछ संभालने का प्रयत्न करें। याद रखें कि पंचम के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में, इसलिए गोचरी व्यवस्थाओं में जो आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के योगायोग समक्ष निकल कर आते हैं उसे अद्भुत से भी अद्भुत क्रम के साथ में जोड़ा जा सकता है। स्पष्टता है कि वाणी सारगर्भित तौर पर जितनी शांत चित्त आभा को सहेज कर आगे बढ़ने वाली होगी उतनी ही पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स की अप्रोच यहाँ साथ साथ जुड़ती चली जाएगी, जिसमें हम कहीं भी कोई और दुविधा सम्यक क्रम रखने वाले नहीं होते। आप ये याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप जिस तरह से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी अप्रोच को जिस चेंज की तरफ देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर चलें। रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके की जो कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच होती है उसको अपने साथ लेकर चलने से आप बचिएगा। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर।
चतुर्थ भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में अब गतिमान है और पुनः गृहस्थ भावस्थ आधार को देखने वाले हैं। इसी वजह से आपके लिए जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज लंबे समय से बने हुए थे, अब वो हटने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सिरा है वो इसी बात के साथ संप्रेषित होकर सामने निकल कर आता है। दूसरे क्रम के साथ में इस यात्रा को भी अपने साथ गतिमान करने की ज़रूरत रहेगी कि आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर पुनः प्रत्येक दिन को अपने साथ उजाले की व्यवस्थाओं में देखने की आभा को लेकर चल रहे हैं। मन में किसी भी तरीके की निस्तेज घबराहट के साथ में आप नहीं हैं। इफ़ यू वांट टू इवॉल्व योर सेल्फ टुवर्ड्स द पॉसिबल नोट ऑफ चेंज, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ ऑफर resides in front of you, you can frame yourself and execute yourself towards that note only। यानी कि जिस परिवर्तन की आभा को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, सहेज कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी पूरी पूरी तीव्रगामिता को अपने साथ लेकर चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में अद्भुत समागम का क्रम आप अपने साथ यहाँ गतिमान करते चले जा रहे हैं। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव उपस्थित नहीं है। स्थिर कामिता की आभा को समेटकर आप आगे बढ़ रहे हैं। व्यापारिक जीवन में तो इस समय के तेजवान आधार को और बेहतर सिरे के साथ देखा जा सकता है, संप्रेषित किया जा सकता है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में आपकी जर्नी यहाँ इवॉल्व हो रही है। इस एक बात को अपने भीतर तक बारंबार आप अवस्थित करके रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मिथुन राशि, सर्वप्रथम तो यहाँ अनिद्रा से संबंधित स्थितियाँ कुछ हद तक आपको पशुपेश में लेकर चल सकती है। उससे अत्यधिक सावधानी बरतकर चलने का जो प्रयत्न करना होता है उसे आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। विदेश संबंधित कार्यों में जिस तरह की वृद्धि के जो क्रमिक स्तर आप देखना चाहते हैं उसकी भी आभा बनी हुई। पराक्रमेश द्वादश भाव में है, पुनः षष्ठ को देखते हुए हैं, इसलिए आप जो यहाँ कंधे से संबंधित कोई भी तकलीफ लंबे समय से भोग रहे हैं उसके भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाना आपके लिए अत्यधिक बेहतर व्यवस्था कहा जाएगा। इस समय अंतराल में आदित्य हृदयम का पाठ करते रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो छोटी छोटी बातों के साथ कई बार घबराहटें निकल कर आती है, उससे पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे की ओर देखना और सम्यक तौर पर उसी गतिशीलता के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाते चले जाना भी एक नव परिप्रेक्ष्य आपके लिए कहा जाएगा। शत्रुपक्ष हावी नहीं है, ज़बरदस्ती उनके साथ कहीं भी उलझ कर चलना आपके लिए इतना बेहतर नहीं। हम यह विनम्र निवेदन आपसे यहाँ करना चाहेंगे। कर्क राशि, लाभ में निरंतर तौर पर जिस तरह की वृद्धि की आभा को देख कर सहेज कर आप आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसका एक एक वर्णित आधार और एक एक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव बेस आपके साथ में यहाँ पर है। मन के भीतर किसी भी तरीके की चिंता एवं भार को लेकर चलने की दूर दूर तक भी आपको ज़रूरत नहीं। जो भी महानुभाव लंबे समय से कुछ कार्यों में रुकावटें महसूस कर रहे थे, बाधाएं महसूस कर रहे थे, उलझनों के सिरों के साथ में थे, वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक अपने लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को साथ साथ एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रगामिता के साथ में चला जा सकता है। यह वो समय अंतराल है जहाँ से आपके लिए अर्थ पक्ष में वृद्धि है, क्योंकि धनेश लाभ भाव में है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से कुछ फायदे अटके हुए थे, तो वहाँ पर भी अत्यंत तीव्रगामी परिप्रेक्ष्य आपके साथ साथ चल रहे हैं, जो जीवन यात्रा को और अधिक सौभाग्यशालिता के साथ में आगे बढ़ाने का कार्य करते चले जाते हैं। सम्यक तौर पर अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करके आगे बढ़ना और जीवन यात्रा को उसी सिरे के साथ में आगे की ओर गतिमान करते चले जाना, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था कही जाएगी। याद रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में जितना तीव्रगामी होकर आप स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भी पूरी पूरी व्यवस्थित आभा आपके साथ साथ गतिमान है। मन में किसी भी तरीके की चिंता आप लेकर यहाँ पर चलायमान नहीं है। याद रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक मतभेद से बचना बेहतर। सिंह राशि, सबसे पहले तो यहाँ एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में भरपूर से भी भरपूर भागदौड़ आपके साथ है। भाग्य से कर्म की ओर सूर्यदेव है, इसलिए व्यापारिक जीवन में भी आप जितना हो सके सहजता के भाव के साथ में अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण कि प्रथम भाव के अधिपति दशम भाव में है, इसलिए आत्मविश्वास से लबरेज होकर आगे बढ़ती हुई यात्रा आपको और अधिक तीव्रगामिता सौंप कर जीवन की यात्रा के साथ में बेहतरी के प्रतिबिंब देती चली जाती है।
मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को लेकर चलने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हम बारंबार निवेदन करेंगे कि यहाँ पर आप माता और पिता के साथ वैचारिक गतिरोध की स्थितियों से पूर्णतया मुक्त होकर स्वयं को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास अवश्यंभावी तरीके के साथ में करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। वहीं हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। भाग्य का अद्भुत सहयोग है, अटके हुए कार्यों में वृद्धि, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन को आप संप्रेषित करके आगे बढ़ना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। यात्राएं बेनिफिट की ओर लेकर चल रही है क्योंकि पराक्रम भाव को सूर्यदेव द्वादशीश होकर देख रहे हैं। विदेश संबंधी शिक्षा, विदेश संबंधी कार्य और उसके साथ में जुड़ी हुई तीव्रगामिता, हर एक मार्ग के साथ में अर्थ पक्ष की प्रधानता आपको पूरे तरीके से यहाँ मिलती चली जा रही है, जो अत्यंत ताकतवर सिरा है आपके साथ साथ चलता हुआ, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता एवं बाधा निकल कर नहीं आती। भाइयों और मित्रों के साथ में जितना हो सके आप स्थिरगामी होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। तुला राशि, सबसे पहले तो यहाँ अष्टम भावस्थ सूर्यदेव की यात्रा आपके लिए धनागमन के सिरों के साथ में एक अलग ओर और छोर स्थापित करके आपको आगे बढ़ाती है। जो मन के भीतर लंबे समय से कुछ बातों को लेकर नकारात्मकता के भाव बने हुए थे, चिंताओं के सिरे बने हुए थे, उससे हटकर जीवन क्रम को जिस और देखना होता है और जैसे स्वयं को आगे बढ़ाना होता है, उसका एक एक परिप्रेक्ष्य और उसका एक एक सार्थक सिरा आपके साथ गतिमान होकर चल रहा है। याद रखिएगा कि हाँ, बोन्स, जॉइंट्स, साथ ही साथ माइग्रेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से जितना आप संभल कर चलेंगे उतनी ही बेहतरी एवं व्यवस्थित आभा आप स्वयं के लिए लेकर आते चले जाएंगे। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी को स्टेबलाइज करके आप अपने साथ में फ्रेम करने की अप्रोच के साथ में यहाँ पर हैं। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए सूर्यदेव का पुनः यहाँ प्रथम भावस्थ आधार को देखना सप्तम भाव से आत्मविश्वास में वृद्धि देता है। गृहस्थ पक्ष के साथ जो लंबे समय से उधेड़ बुन चल रही थी, जो कहीं न कहीं संघर्ष का वातावरण था, उससे मुक्त होकर ये यात्रा आपको आगे बढ़ाती है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ साथ गतिमान है। मन के भीतर किसी भी तरीके की चिंता और बाधा के मार्ग को आप लेकर बिल्कुल भी चलने वाले नहीं हो। हम यह निवेदित करना चाहेंगे आपसे कि जो कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी यात्रा को अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ आगे की ओर निर्धारित करके बढ़ने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर आप करते चले जाते हैं तो बेहतरी। और वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, उस लिहाजा इस समय को आप अपने लिए अद्भुत से भी अद्भुत क्रम में मानकर चलते हैं तो बेहतरी। धनु राशि, सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ विशेष सावधानी बरतें। खान पान पर जितना नियंत्रण आप स्थापित करके चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ यहाँ इवॉल्व करते चले जाएंगे। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को रखना ठीक नहीं। ये वो समय अंतराल है जो आपको अपने लिए यहाँ पर शत्रु पक्ष के साथ कहीं न कहीं दुविधाओं में उलझा सकता है, आप उससे बचिएगा। फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि एक तरफ ढैया है, एक तरफ षष्ठ भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां हैं, इसलिए आर्थिक भार बढ़ाने से बचना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। यह पुनश्च निवेदित हम आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं याद रखें कि नौकरी पेशा जीवन में बारंबार प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन आ रही है, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, दुविधाएं बहुत ज़्यादा घिरी हुई हैं। तब भी हम जितना हो सके शांत चित्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहें। उलझनों के साथ में चलता हुआ जीवन और अधिक अव्यवस्थित करता चला जाता है। इस बात को अपनी स्मृतियों में ज़रूर अवलोकित करके रखिएगा। मकर राशि, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव साइड है। संतान पक्ष के साथ वैचारिक उद्वेग निकल कर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जिस परिवर्तन की आभा को सहेज और समेट कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी एक एक तीव्रगामिता के आधार, उसका एक एक सकारात्मक स्पंदन का जो नियत और प्रवाहमान क्रम होता है, वो आपके साथ में गतिमान है। इस समय की अवस्था के साथ चलते हुए मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को रख कर चलने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जितने शांत चित्त भाव से आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की तरफ सहेजेंगे, उतनी ही पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव अप्रोच आप अपने साथ में यहाँ एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। यह एक बात आपसे बारंबार हम यहाँ कहना चाहेंगे। ये निवेदन है आपसे कि जो कार्य आपने लंबे समय बाद अपने साथ में जोड़ा है, उसमें और अधिक बेहतरी के जो प्रवाहमान क्रम होते हैं, उसे आप अपने साथ लेकर चलते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
स्वास्थ्य में हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखें। नौकरी पेशा जीवन में जो तारतम्य बनाकर रखना है लोगों के साथ, उसकी पूरी पूरी संभावना को अपने साथ में उद्घाटित होकर आगे बढ़ने दीजिएगा। मन में जिन लोगों को लेकर लंबे समय से रोष व्याप्त था, लंबे समय से नकारात्मकता के भाव थे, जिन लोगों के साथ आप पुनः एक बेहतरी की अवधारणा को नहीं देख पा रहे थे, वहाँ से और ज़्यादा पॉजिटिविटी के बेसिस को अपने साथ में देखना और धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना आवश्यक है। ये याद रखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक उतार चढ़ाव आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। वहाँ से शांत चित्त आभा को अपने साथ रखने की ज़रूरत रहेगी। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए छोटी छोटी बातों में स्वयं को ज़बरदस्ती की सिरों में उलझा कर चलने से आप बचें। मीन राशि, पुरुषार्थ के साथ प्रखर वृद्धि है। भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ में गतिमान है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह के प्रवाहमान आधार को आप देखना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरीके की कमी आपके लिए मौजूद नहीं है। मन जिन बातों को लेकर लंबे समय से उद्वेलित था, उनसे भी हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और भावुकता या कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके लिए यहाँ पर संप्रेषित होने वाले बिल्कुल भी नहीं। ये बारंबार निवेदन है आपसे कि आप यहाँ कामकाजी जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन की आभा को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, भरपूर से भी भरपूर स्तर पर व्यापक आधार पर खुद को आगे बढ़ाइएगा। चेंजेस की अटमोस्ट प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर चलती चली जा रही है। तो ये था मुख्य रूपेण सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा, जो कि सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान के साथ में गतिमान रहेंगे और उसी सिरे के साथ में योजनाबद्ध क्रम में व्यक्ति विशेष को आगे चलने का प्रयत्न करना चाहिए। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।